तो आप सभी का स्वागत। तो आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल और दूसरा अध्याय। जब हमने प्रथम लेसन पढ़ा तो उसमें क्या था, यहाँ पर जो देव ऋषि नारद हैं उनकी जिज्ञासा है कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा आत्म ज्ञान हमें बता दीजिए कि जिससे कि जो है मनुष्य को केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़े और दिनचर्या में, और हमें क्या मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान मिल जाए। इसी क्रम में भगवान ने उनको एक जो सत्र हुआ था उसको दिखा दिया कि वहां पर पिपलाद ऋषि बैठे हैं, उनके साथ अन्य ऋषि भी बैठे हुए हैं। अष्टावक्र, ऐतरेय, श्रृंगी ऋषि और दुर्वासा ऋषि, अन्य ऋषि भी उनके साथ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में देखिए, तो यहाँ पर ये चर्चा का काम चला, ये हुआ कहाँ पर, उत्तराखंड के किसी भाग में। वहां पर जो है आज का जो प्रश्न है वो बड़ा गंभीर प्रश्न है, और प्रश्न करने वाला भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो हैं अष्टावक्र ऋषि। उन्होंने जो प्रश्न पूछा, ये श्लोक नंबर 5 है, पुस्तक को साथ रखेंगे। तो वो बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड का सम्राट है ईश्वर, उसने मनुष्य को कैसा बनाया, सर्वगुण संपन्न बनाया, और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, राजकुमार बनाया। अपनी सारी विभूतियां उसको प्रसन्नता पूर्वक बीज रूप में प्रदान की। बड़ा प्रसन्न होकर हम कोई वस्तु देते हैं, कभी प्रसन्न होकर देते हैं, कभी नाराज होकर देते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान हैं, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी सारी विभूतियां मनुष्य को बीज रूप में उनको सब दे दिया। उसे सृष्टि के संचालन में सहयोगी बना सकने के योग्य बनाया। फिर भी वो इस गौरव से वंचित क्यों है, प्रश्न ये आया कि मनुष्य को इतना सब कुछ मिला, लेकिन उसको मानव का जो गौरव है, गरिमा है, वो उससे वंचित क्यों हुआ। आगे भी प्रश्न करते हैं, कहते हैं श्लोक नंबर 7 और 8 में, कहते हैं यदि सामर्थ्य नहीं हो, भाई हमारी हिम्मत ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, साधनों का अभाव हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हों, और फिर हम सफल ना हों, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो, वहां पर मनुष्य जैसा मुकुट बनी, जिसको एक मुकुट के रूप में, ताज के रूप में उसने धरती पर भेजा, और वो जो है वो हे स्तर का जीवन जिए, जैसे पशु जीते हैं ऐसा जीवन, एक दूसरे को मारने भागना, एक दूसरे को लूटने भागना, ऐसा जीवन जिए, तो वो कैसा होगा। तो ये बड़े दुख की बात है। कहते मनुष्य को रचा गया था उच्च कार्यों के लिए, उच्च प्रयोजनों के लिए, और ऐसा आचरण करे कि अनात्म आचरण करे। अनात्म आचरण कैसा हुआ कि आत्मा के विरुद्ध वो यदि आचरण करता है और सृष्टि का संतुलन ही बिगाड़े। क्योंकि आज तो कौन सा संकट आ गया, धरती के अस्तित्व को बचाने की ही समस्या है कि उसको बचाएंगे कैसे। तो इतनी बड़ी सृष्टि का संतुलन को ही बिगाड़ दे, तो बड़े आश्चर्य की बात है और चिंता की बात है। इतना बड़ा प्रश्न जो है अष्टावक्र ऋषि ने पिपलाद ऋषि से रख दिया और पूछा इसका कारण क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो पिपलाद ऋषि हैं, महाप्राज्ञ, सत्र के अध्यक्ष, तो उन्होंने बोला कि देखिए, कि सबसे पहली बात तो आपके जो जो प्रश्न पूछा, ये बड़ा सराहनीय है कि ये जो है इसमें आत्म कल्याण भी है और लोक कल्याण दोनों को, और ये हमें श्रेय के पथ पर आगे बढ़ाएगा। श्रेय किसे कहते हैं, श्रेय और प्रेय, ये दो रास्ते होते हैं। जब हमने कठोपनिषद पढ़ा तो उसके अंदर नचिकेता यमाचार्य के पास बैठे, तो यमाचार्य ने उनको बहुत लोभ दिया, ये ले लो, वो ले लो। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मज्ञान चाहिए, मुझे श्रेय का पथ चाहिए। तो श्रेय का पथ अध्यात्म का पथ, अपने आप को जानने का पथ, और प्रेय का पथ संसार का, बाहर की ओर भटकाव का। तो वो, तो यहाँ पे श्रेय के पथ के अधिकारी बनेंगे जो इसको सुनेंगे, जो इसको समझेंगे। तो श्लोक नंबर 25 में, तो वहां पर यहाँ पे पिपलाद ऋषि ने जो आंसर दिया, जो उत्तर दिया, उसको सुनने का है। कहते हैं भगवान ने मनुष्य को जहां शक्ति दी, सुविधाओं से भरपूर बनाया, वहां उसे एक और सुविधा प्रदान की, वो थी स्वतंत्र चयन की। वो जो चाहे उसको चुन सकता है, अपनी दिशा धारा को, अपने जीवन क्रम को, अपनी गतिविधियों को चुनने की ईश्वर ने छूट दे दी। और अन्य सभी प्राणी तो प्रकृति का अ, अनुसरण करते हैं। ईश्वर, किसी ने उसको उधर घुमा दिया तो उधर चल पड़ा, उधर घुमाया तो उधर चल पड़ा। तो मनुष्य तो ऐसा नहीं है, उसके पास तो विवेक है और स्वतंत्र चुनने की छूट है। हम जो मान लो हम एक 10वीं 11वीं कक्षा में आते हैं तो सब हमें सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं।
तो हमें छूट दी जाती है कि अपनी रुचि के अनुसार उसको चुन लिया जाए। अगर हमारा सामर्थ्य है तो हमें एडमिशन मिल जाता है, हमारी परसेंटेज अच्छी है तो। लेकिन चुनने की छूट जो है वो ईश्वर हमें दिया। अपने वर का चुनाव, अपनी पत्नी का चुनाव करने की अनेक जगह आती हैं जो हम अपना चुनाव स्वयं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे 1-2 उदाहरण भी आते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास गए और बोला कि भई भगवान ने, जो दुर्योधन ने अपनी भगवान की सेना को चुन लिया और अर्जुन ने बोला नहीं भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। तो जिसने जो चुना उसको उसी रूप में उसको फल मिला। तो जो हम चुनते हैं उसी रूप में हमारा परिणाम हमारे सामने होता है। तो इस स्वतंत्रता का कौन किस प्रकार उपयोग करता है, ये परीक्षा की पद्धति हर किसी के पास है। चाहते तो नचिकेता भी इतनी सब कुछ दे रहे थे, 3 लोक का राज्य ले ले, लेकिन नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। धन इतनी भोजन जो अन्न कमाना है, इतना तो मैं कमा ही लूँगा। जो आयु आप दोगे मेरे लिए काफ़ी है। कोई लालच नहीं किया लंबी आयु का, किसी भी चीज़ का। तो ये हमारे पास एक परीक्षा की घड़ी हर किसी के पास है। जो चुनाव करेगा उसको वही मिलेगा। श्लोक नंबर 27 में देखिए, कहते हैं जो आत्म स्वरूप को भूलता है और अपने उत्तरदायित्वों से विमुख होता है, हमारी जो जिम्मेवारी है अपने प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, उससे हम विमुख हो जाएं और अपने आप को ही भूल जाएं, तो क्या होगा? वो पतन के गर्त में जाएगा। और जो इस सौभाग्य का सदुपयोग करते हैं कि हमें मानव जीवन मिला और वो क्रमशः ऊपर उठते हैं और पूर्णता के लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक देवता का नाम बताया। एक छांदोग्य उपनिषद में भी एक कहानी आती है। उसमें वो जाते हैं कि मुझे किसी को जैसे एक दो हंस बात करते हैं कि ये राजा श्रेष्ठ नहीं है, इससे ऊपर तो वो रैके मुनि श्रेष्ठ है। तो वो कहते हैं रैके मुनि ने कौन से देवता की उपासना की है जो वो श्रेष्ठ है। हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग बोलेंगे कि हम कौन से भगवान के पास जाके प्रणाम करके आए जो आप इतने माला माल हो गए। हम देवताओं को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कौन मेरे पर अनुकंपा करेगा। तो यहाँ पर जिस देवता का नाम बताया जा रहा है ना, वो हमारा जीवन देवता, वो उसके बारे में बता रहा है। हमारा जो जीवन है वो ही प्रत्यक्ष देवता है और वह बिल्कुल ईश्वर की अनुकंपा का एक दृश्यमान स्वरूप बताया, जो उसकी आराधना करता है और जो जो उपलब्ध है, जो हमारे पास साधन है, उनका सदुपयोग करता है, वो अपने अधिक का अधिक उपलब्धियों को पाता चला जाता है। और जो इसका दुरुपयोग करता है, वो ऐसा है जैसे अपने पाँव पर ही स्वयं ही कुल्हाड़ी मार। तो जो आगे है श्लोक नंबर 32 को देखें, तो उसमें आया सबसे बड़ा गौरव क्या है मनुष्य के जीवन में। पीछे बताया जीवन जो है वो ही देवता है, वो ही हमें देने वाला है, प्रत्यक्ष देवता। और उसके बाद बताया कि आत्मज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। हमें ये जानना है मैं कौन हूँ। जो अपने आप को जानने के लिए प्रयास करता है, अंतर्मुखी बनता है, अपने पिछले समय और आगे आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करता है। वो कैसा व्यक्ति होता है? वो आत्म अवलंबी, जो अपनी आत्मा का अवलंबन लेता है। ऐसा मनुष्य जो है प्रगति के पथ पर बड़ी जल्दी से बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर उसे कोई कठिनाई नहीं रहती। तो सबसे बड़ा गौरव क्या है? आत्मज्ञान, अपनी आत्मा को, अपने आप को जानना सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। श्लोक नंबर 36 में लिखते हैं कि ईश्वर ने देखिए हमें 2 तरह से सामान दिया, 2 तरह से चीज़ें दी। कैसे? एक हमें भौतिक जगत, एक हमारा आत्मिक जगत। भौतिक जगत में हमें आज भौतिक सुविधाएँ मिली और अंदर हमारे क्या भर दिया? दिव्य विभूतियों का भंडार दे दिया और साथ में एक और काम कर दिया, हमें स्वतंत्र चयन की छूट दे दी। जो चुनते हैं, जो माँगते हैं, जो माँगे ठाकर अपने से सोई सोई पावे। जिसने जो माँगा, जिसने जो चुना, उसको वही मिलता है। तो ये जो है 2 तरह से भौतिक सुविधाएँ, आज इंटरनेट है, फ़ोन है, बुक्स हैं, हर वस्तु हमको मिली, लाइट है, क्या नहीं है आज मनुष्य के पास। जो उसका सदुपयोग करेगा, वो आगे बढ़ा जाएगा, जो उसका दुरुपयोग करेगा, स्वयं ही गिरता चला जाएगा। आगे जो श्लोक नंबर 39 और 40 में एक बहुत ही सुंदर बात आती है। मानवा स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वमेव ही, कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप ही है।
जो उसकी प्रगति और दुर्गति जो हमें दिखाई दे रही है, वो उसकी अपनी ही संरचना है, उसने स्वयं ही गढ़ी है। ये बात को जो समझ जाए, वो जो है समझदार व्यक्ति कहलाते हैं। वो अपने चिंतन और प्रयास को कहाँ लगाते हैं? सदाशयता के लिए। रावण के पास क्या नहीं था, कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन अपने चिंतन को, अपने चरित्र को कहाँ ले गया? तो अपने चिंतन को, चरित्र को, प्रयास को कौन सी दिशा में लगाना है, इस पर हमें विवेक का आश्रय लेना होगा, विवेकवान बनना होगा। यहाँ पर एक और बात है, बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। कहते हैं, कली शयानो भवति संजिहान अस्तु तवापरा। कहते हैं, जो व्यक्ति सोता ही रहता है। अब सोना मतलब ये बिस्तर पे सोना नहीं है, जागृत चेतना जिसकी सो गई है, वो कैसे रहता है? वो व्यक्ति ऐसे है जैसे कि वो कलयुग में रहता है। संजिहान, संजिहान का अर्थ कि जब वो उठ जाता है, जम्हाई लेकर तैयार हो जाता है कि बिस्तर से उठ गया, तो वो कैसी स्थिति है? द्वापर। और जब उठकर वो खड़ा हो जाता है, तो वो कैसी स्थिति, यानी कि चेतना जो है जाग रही, तो उस समय की स्थिति त्रेता की बताएगी। और जब अपने लक्ष्य की ओर गतिशील हो गया, काम करने लगा, वो कौन सा समय है? वो सतयुग का समय है। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए चरैवेति, चरैवेति, हमें हमेशा ही चलते रहना है, रुकना नहीं है। निरंतर स्वाध्याय करना, अध्ययन करना और उसको अपने प्रैक्टिकल में, जीवन में उतारना, इस प्रकार से यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक और श्लोक आता है, श्लोक नंबर 42 और 44 में। इसमें क्या कहते हैं? कहते हैं, जहां पर, अब यहाँ पे हमें बताया गया, हम ईश्वर की विवेचना करते हैं, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। तो कहते हैं कि आज जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विराट की विवेचना नहीं है, बल्कि ये है कि मानव के अंतराल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को किस प्रकार समझा जाए, उसे कैसे देखा जाए, उभारा जाए और अपनाया जाए। कि ईश्वर की सत्ता जो मानव के अंतराल में है, हम उसको कैसे समझें और उसको हम कैसे बढ़ाएं और जीवन में अपनाएं। इसको, ये सारे काम को क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या। इसी को ब्रह्म विद्या, कि अपने अंतराल में जो ईश्वर है, वो, उसको हम कैसे अपनाएं, कैसे देखें, कैसे उभारें। इस प्रयोजन को ही ब्रह्म विद्या कहा जाता है। श्लोक नंबर 45 में एक बार फिर भौतिक जगत की बात में आते हैं कि भौतिक जगत और आत्मिक जगत, इन दोनों में क्या अंतर है? भौतिक जगत में सुविधाएं, सामग्री भरी हुई है, और आत्मिक क्षेत्र में क्या है? तृप्ति है, तुष्टि है और शांति रूपी संपदा है। ये दोनों ही क्षेत्र हैं। और जो व्यक्ति सुविधा साधनों में रमते हैं, उनमें ही लगे रहते हैं, सुविधाओं में ही। आज ये नंबर, इस नंबर का फोन आ गया, अरे अब तो नया और एडिशन आ गया, तो उनमें उलझते रहते हैं, वस्तुओं में ही भटके रहते हैं। ये पाया, ये खोया। तो वो कैसा है? जैसे कि बालक खिलौनों से खेलता है, उसको मंदबुद्धि बोला गया। लेकिन जिन्हें आत्मिक जगत की स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने में रुचि है, उन्हें बड़भागी कि आंतरिक जगत में हमें तृप्ति मिले, हम तृप्त हों, हम संतुष्ट रहें, शांति पूर्वक हमारा जीवन हो, समत्व भाव को हम धारण करें। जो इस तरह से जीते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? बड़भागी। उन्हें ही धन्य बोला जाता है। श्लोक नंबर 49 की ओर चलते हैं। कहते हैं, दो चीजें यहाँ पे बताई, अंतर जगत का पर्यवेक्षण और अभ्य उत्थान, कि हम अपना एनालिसिस करें, अपना निरीक्षण करें। अब जैसे धृतराष्ट्र को जब बता रहे थे युद्ध का वर्णन, और वहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, जब गीता के उपदेश को धृतराष्ट्र वहां बैठ के सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि इस विषय पर तो ध्यान ही नहीं गया, इस ओर तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ये जो है, जो अपना सबसे पहले निरीक्षण करा कि अरे, हम तो वहां जा ही नहीं रहे, हमें उस ओर जाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो ये क्या है? आत्मविज्ञान। अब जो है, इसमें जो जितनी सफलता को पाएगा, अब मनुष्य के अंदर भी कुछ लेवल होते हैं, जैसे हमारी सेना में होते हैं, वो सेनापति है, वो कमांडर है, वो चीफ है, ऐसे। तो यहाँ पर भी इतनी हमारी पदवी होती है।
इसमें जो जितनी उपलब्धि को पा लेता है, उसका स्तर कैसा होता है? वो महामानव होता है, ऋषि होता है, देवदूत और अवतारी कहलाता है। अवतार जो है वो तभी कहलाएगा, वो इस उपलब्धि को, अपने अंतर को जितना ज्यादा अच्छा उसका उत्थान कर सकेगा। तो ये ऐसी भूमिकाओं को निभाते हुए वो मनुष्य क्या करता है, अपने जन्म को सार्थक करता है और जगत के कल्याण का मार्ग भी बनाता है, अपना भी कल्याण करता है और जगत का भी कल्याण करता है। तो ये जो है, यहाँ पर जो है मनुष्य जो है उसके ऊपर विवेक का आश्रय ले, इस रूप में यहाँ पर बताया कि आगे बोलते हैं पिपलाद ऋषि, श्लोक नंबर 52 को भी देख लेते हैं। हे तात, आपकी जिज्ञासा का समाधान एक ही है कि मनुष्य को अपनी प्रगति और दुर्गति की पूरी छूट मिली है। अनौचित्य का वर्ण करके वह अपने लिए भी संकट मोल लेता है, और जिसे आत्म गौरव का चाव है, जो आत्म निर्माण रूपी पुरुषार्थ में रत रहता है, और जिसमें साहस है। कौन सा साहस? सन्मार्ग पर चलने का। उसका उसका कभी भी पतन प्राभव नहीं होता। अब इसके अंदर और भी हम देखें। चलिए, अब एक और बात बताई, श्लोक नंबर 61 की ओर चलते हैं। किस रूप से बताई कि यहाँ पर हम कैसे हम बोलेंगे कि हमने आत्मनिरीक्षण कर लिया, कि अब हम कैसे बढ़े, कैसे चुनाव करें, तो हमें क्या विकसित करना होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं, पात्रता का विकास ही अनेका अनेक विभूतियों और संपदाओं की उपलब्धि का एकमात्र मार्ग है। कि पात्रता का विकास, अब पात्रता ये क्या होता है? अब जैसे महात्मा बुद्ध की एक कहानी सबने सुनी होगी। तो उसमें क्या है, एक व्यक्ति जाता है, बोलता है, भगवान आप मुझे उपदेश दें, हमारे घर आए। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, मैं आता हूँ। तो भगवान उसके घर गए और एक कमंडल भी ले गए। तो उसने बहुत अच्छा खीर बनाई। भगवान ने बोला, भिक्षान देहि। तो उसने अपना खीर का बर्तन लेके आया, भगवान को देने लगा। तो अंदर देखा कि वो जो पात्र था, कमंडल था, उसमें तो गोबर भरा है। तो बोला, भगवान इसमें तो क्या कर दिया आपने? लाओ मुझे दो, मैं इसको साफ करता हूँ। उसको साफ किया और फिर उसमें घी डाल के लाया। तो बोले, आपने उपदेश तो दिया ही नहीं, ऐसे जा रहे हो। बोले, मैंने जो देना था दे दिया। अपने अंदर की सफाई, अपने अंदर की मलिनता, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, हम कंपटीशन तो करें, लेकिन कैसा? एक हेल्दी कंपटीशन हो हमारे जीवन में, स्वस्थ कंपटीशन हो। तो उसको, अपने आप को पात्र बनाएं, पात्र बनाएं। पात्रता जब हमारी विकसित होती चली जाएगी, तो हम जो है अनेका अनेक विभूतियों और संपदाओं की उपलब्धि करते ही चले जाएंगे। ये ही एक मार्ग यहाँ पर बताया। आगे जो है 62 की ओर भी देखते हैं। कहते हैं, आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कहते हैं, साधना न तो प्रावलंबन है और न ही याचना, उसे आत्म परिष्कार का सुनियोजित आधार ही माना गया है। कहते हैं, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस करें और अपना निर्माण करें। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं। जरा सा अपना एनालिसिस करें। हम क्या करेंगे कि अभी कोई संकट आ गया, तो पंडित जी के पास चले जाएंगे। पंडित जी, देखना जरा, मेरे बड़े संकट आ गया, अब मैं क्या करूं? ज्योतिष के पास चले जाएंगे। तो ज्योतिषाचार्य भी सोचेंगे कि भाई तुम ऐसे करो, इस मंत्र का जप करो, ये पाठ करो, ये काम करवा लो। तो हम सोचेंगे कि पंडित जी ऐसा करो, आप पैसा ले लो, आप ही कर दो, हमारे पास तो समय नहीं है। तो इसके ऊपर आचार्य जी लिखते हैं, साधना न तो प्रावलंबन है और न ही याचना, कि दूसरे व्यक्ति हमारे हिस्से की साधना नहीं कर सकते। अब जब हमने खड़े होना होता है, तो किसका सहारा चाहिए? मेरे पैर अगर कमजोर हैं, तो क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? नहीं। अगर मेरी पाचन शक्ति कमजोर है, तो कोई भी व्यक्ति मेरे हिस्से का भोजन पचाकर मुझे नहीं दे देगा। उसके लिए काम हमें स्वयं करना होगा। साधना जो है, हमें स्वयं करनी होगी। मेरे हिस्से की साधना कोई दूसरा नहीं करेगा। ये पर अवलंबन नहीं है, और ना ही याचना कि हम मांगे, हे भगवान, मेरी साधना जो है, मैं ये साधना मांगने से भी नहीं मिलती, याचना करने से भी नहीं मिलती।
और ये ही एक सुंदर, एक सुनियोजित आधार माना गया। ये ही एक आधार है। हम अपने आप को ये जीवन रूपी जो देवता बताया, प्रत्यक्ष देवता कौन बताया? जीवन देवता। ये हमारा जीवन जो है वो ही देने वाला है। आज से ही हम इसकी आराधना शुरू करें। सबसे पहले हम इसको स्वस्थ रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर ही रोगी है तो हम कैसे स्वस्थ, मन कैसे स्वस्थ हो सकता है? तो इसलिए अपना अपना आत्म विकास करना, उसके लिए हम आगे करें। उसके लिए बोलते हैं, जो आत्म विकास कर सका वो कैसा होता है? वो सफल बनता है, सुसंस्कृत बनता है। तो कहते हैं कि ये जो है, जो हमने ये ज्ञान की चर्चा की, इस ज्ञान को यहाँ पर बोलते हैं कि अपने तक सीमित ना रखें। देव ऋषि नारद को भगवान ने बोला था कि ये जो है तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको केवल अपने तक सीमित मत रखना, मेघों की घनघोर वर्षा की तरह चारों ओर फैला देना। घर घर जो है हम ज्ञान को बांटते चलें, ज्ञान की गंगा बहाते चलें। तो कहते हैं, जब हम इस तरीके से काम करेंगे, दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे, तो उस समय यहाँ पे लिखा, तो कहते हैं ऐसी जिज्ञासा की आवश्यकता ही ना पड़े, कि ऐसे प्रश्न ही ना उभरे कि समर्थ मनुष्य दीनहीनों की तरह विविध पतन प्राभव की यातनाएं क्यों सहता है, पतन के गर्त से बाहर क्यों नहीं निकल पाता। तो ऐसे जो प्रश्न है कि मनुष्य दुखी क्यों है, मनुष्य रोगी क्यों है, वो अपने आप को दुखों से बाहर निकाल क्यों नहीं पाता? तो कहते हैं ऐसे प्रश्न तो आने ही नहीं चाहिए। कि अब कब नहीं आएँगे? जब हम आत्मज्ञानी बनेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे। ज्ञान को हर हर स्वाध्याय, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हर हर महादेव है, ऐसे ही हर पल हम जो भी पढ़ें उसको हम एनालिसिस करें, उसको सोचें, विचारें कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं। अब एक हर समय चुनाव जो है, हर समय है। सुबह उठते ही हम अपने दिनचर्या को हम कैसे बिताएँगे? पहला चुनाव हमें ये करना होता है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। उसको एक सुनियोजित ढंग से करना है। अब मुझे क्या खाना? मेरे शरीर के लिए क्या हितकारी है? मुझे किससे मिलना? कहाँ अपने समय को लगाना? फ़ोन को उठाया, इसमें से क्या देखना? ये चुनाव जो है, इसको हमें बहुत ध्यान से करना होगा। इस पर हमें बहुत सारी कहानियाँ भी जो हैं, प्रज्ञा उपनिषद में आज सुबह देखते हुए मुझे मिली थी, तो उसको भी हम एक बार देख सकते हैं। तो कहते हैं कि हमें अपनी, जैसे यहाँ पे बताया कि प्रगति और दुर्गति, ये मनुष्य के चुनाव के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें एक प्रज्ञा पुराण के अंदर कुछ कहानियाँ दी, तो उसमें उदाहरण दिया युधिष्ठिर और दुर्योधन का। कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, अब उन्होंने चुनाव किया, हम जुआ खेलेंगे, और उसका परिणाम किसको भोगना पड़ा? पूरे परिवार को, देखा जाए तो राष्ट्र को भोगना पड़ा, वनवास भोगना पड़ा, और उन्होंने उसको भोगा, और श्री कृष्ण को भी धर्म का युद्ध लड़ना पड़ा। दुर्योधन ने भी यहाँ पे क्या गलत किया? उन्होंने भी अपनी माता, जो इतनी तपस्विनी थी, ऐसी माँ गांधारी, ब्रह्मज्ञानी भीष्म और द्रोण की सत परामर्शों की अवहेलना की। वो इतने सुंदर जो परामर्श देते थे, अपने गुरु आचार्य भीष्म पितामह, और अपने, फिर क्या हुआ परिणाम? अपने ही भाइयों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, और अंत में क्या हुआ? कुरु वंश जो है समाप्त हो गया। शक्ति, जब हम प्रज्ञा पुराण पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात है। अब जब इसकी कहानी को पढ़िए, उसके नीचे ना एक लाइन आपको मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कहते हैं शक्ति मिल भी जाए, परिस्थितियां अनुकूल भी बना दी जाएं, तब भी यदि सदाशता ना हो, अच्छी हमारी इंटेंशन नहीं हो, तो उसको सही ढंग से हम नियोजित ना कर पाए, तो मानव का कर्तृत्व, उसने जो किया है, वो कहाँ ले जाता है? दुर्गति की ओर ले जाता है। तो ये जो है, बहुत छोटी छोटी एक कहानियां इसके अंदर दी जाती हैं, और उसके अंदर जो है इसका साथ में समझाया जाता है प्रज्ञा उपनिषद में। तो ये जो है एक और भी दिया, यहाँ पर जो है उपनिषद की कहानी भी हमको मिलती है। यहाँ पर मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य की कहानी हमें देखने को मिली। कहते हैं जब याज्ञवल्क्य अपना संन्यास धर्म में प्रविष्ट हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी कात्यायनी और मैत्री दोनों को बुलाया, और बोला कि जो ये गौ, जो हमारे पास जो भी धन है, तुम दोनों को मैं बांट देता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद कलह ना हो। तो मैत्रेयी, तो उसको आत्मज्ञान था, उसने पूछा कि
आप ये बताइए भगवान कि यदि मैं ये सारा धन ले लूंगी तो क्या मैं अपनी आत्मा को जान सकूंगी? तो बोले नहीं, धन केवल सुख देता है, धन केवल सामर्थ्य देता है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ और ही काम है। यहाँ पे लिखा उन्होंने कि उससे तो केवल तुम संसारिक लोगों की तरह ही जीवन सुख में बिता सकोगी। तो फिर जब उसने बोला, मैत्रेयी ने, जिससे मुझे अमृतु प्राप्त ना हो तो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? तो ऐसी बात पर उसने उन्हें क्या बोला, अस्तोमा सदगम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतगम्या, कि हे प्रभु, रुद्र बनकर मेरे अंदर के अंधकार को नष्ट कर दें। मुझे भी आप अपने आत्मिक पुरुषार्थ का सहभागी बनाएं। जो आप अपनी आत्मा की उन्नति कर रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले लो, कि मुझे भी उसी राह पे ले चलो जिस राह पर आप जा रहे हो। मैं उस धन को लेकर हम क्या करूंगी? तो ऐसी सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियां यहाँ पर दी हुई हैं। इसको भी हम साथ में ले सकते हैं और अपने आप को कर सकते हैं। ए, अपना अंतर जगत का पर्यवेक्षण, जो मूल्यांकन करना है, कि जब हम पढ़ते हैं इसको, तब हमारे अंदर से निकल के आता है कि अरे ये तो मेरे लिए सही है, और मैं यहाँ पर सही खड़ा होता हूँ और यहाँ पर मैं नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन कहानियों को, यहाँ पे एक और बहुत सुंदर कहानी है, धर्मराज की कहानी यहाँ पर आती है कि धर्मराज जो थे वो नरक जाने को तैयार थे। तो कहते हैं युधिष्ठिर ने एक बार अपने जीवन में झूठ बोला, केवल एक बार वो झूठ बोला। तो उसका झूठ बोला था तो नरक में जाने का उनको दंड मिला, कि एक दिन के लिए तुमको नरक जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने एक बार झूठ बोला। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखा तो बड़ा कांप उठे कि अरे इतना कष्ट, इतने सब लोग जो हैं, अन्य लोग जो हैं यहाँ पर दुख पा रहे हैं। तो वो लोग जो हैं पुकार कर रहे थे, हे धर्मराज, कुछ देर और ठहर जाओ, क्योंकि आपके शरीर से जो स्पर्श करके वायु हमारे पास आ रही है ना, वो हमें सुख दे रही है। आप मत जाओ, इससे हमारे मन तन को शीतलता मिलती है। तो वो वहां पे रुके और बोले, यदि ऐसा है तो मैं स्वर्ग को छोड़कर नरक में ही निवास करने को तैयार हूँ। ये बात जो यहाँ पर है, तो उन्होंने सबको अपने साथ लिया, सबको अपने साथ उठाया, उनको आत्मज्ञान से प्रेरित किया और उन सबको लेकर वो स्वर्ग की ओर चले। तो ऐसा धर्मराज जो हैं युधिष्ठिर, नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे और भी सुंदर सुंदर एक कहानियां दी हुई हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो आज के उसको यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे इसी क्रम में प्रज्ञा उपनिषद के तीसरे अध्याय के साथ। और भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। जी। बहुत सुंदर लगा दीदी आपके साथ सुन के। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो आप बताती हैं और भी अच्छा लग रहा है। और अपने जीवन देवता को कैसे संवारना है, जी। कैसे अपनी साधना करनी है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि नहीं, कोई ग्रह गोचर बता दिया, कुछ कष्ट आ गया, तो पंडित कह देते हैं कि हाँ भाई, ये हो रहा है ना, तो भाई आप कर दो, आप पूजा कर दो, आप जप कर दो, आप ये करवा दो, तो वो प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी अपनी तप अपने खुद करना पड़ेगा, अपनी साधना खुद करनी पड़ेगी हमें। जी। अपने जीवन को संवारने के लिए हम अपने आप को जान ही नहीं पाते, अपने अंदर के आत्मबल को जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर ही शक्ति है, भरी पड़ी हुई है, हम तप कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं अपने के लिए, लेकिन हमारे अंदर वो उसकी कमी है, साधना की कमी। और उसी जीवन देवता को समझने के लिए ये प्रज्ञा पुराण कथा आप बता रही हैं, प्रज्ञा उपनिषद। बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद दीदी, प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू दीदी। और देखिए यहाँ पर भी लिखा, साधना जो है एक पराक्रम है, एक संघर्ष है जो अपनी दुष्प्रवृत्तियों से करना होता है। और जो इस संग्राम में जितना सफल होता है, वो ही बाहर के जीवन में, बहिरंग जीवन में भी सुसंस्कृत होता है। उसका जीवन कैसा होता है, सफल होता है। तो साधना जो है, अपने आप को साध लेना, ये जो है यहाँ पे आचार्य जी हमें बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर। एक लेखक जो है वो ही समाज को दिशा देता है, एक राइटर।
जो कवि होते हैं, ये लोग जो है डायरेक्शन देते हैं, मूवीज के माध्यम से हमें डायरेक्शन मिलता है। तो आज के समय का जो ये उपनिषद है, जो आज के समय का है, आज की समस्याओं का समाधान हमें इसमें मिलता है कि जब भी चुनाव करें, सोच समझ कर करें। ठीक है ना? तो ये अपना चयन करने की जो छूट मिली है, उसका हम सदुपयोग करें। तो इसी के साथ जो है, हमें से और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए। दीदी दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। अ, दीदी, माँ का पाठशाला का जो क्लास और आपका क्लास एक ही साथ हो पा रहा है, और कैसे क्या एक छोड़ना पड़ रहा है। ओके, ठीक है दीदी, अभी बोलते हैं। और कुछ? 4 से 5 आपका चल रहा है, 4 से 5 माँ का पाठशाला चल रहा है। ओके। तो दीदी टाइम इधर उधर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो मैं आप सकता है। आपका बिल्कुल, क्लास छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल हो सकता है सर, अभी कर देंगे। जी, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम दीदी। जी प्रणाम। तो चलिए फिर आज की। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम तो आपकी धारा के साथ ऐसे बह जाते हैं दीदी, जैसे गाय का बछड़ा उसका दूध पीने में मस्त हो जाता है, उसको मात्रा की और टाइम सीमा की कुछ पता ही नहीं रहता, वो पीने में ही मस्त रहता है। तो हम आपका ज्ञान रूपी दूध पी के इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, कि ऐसा लगता है कि और भी पीते ही रहे बस। जी थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा लगता है दीदी। गुरुदेव का साहित्य है, हम तो एक पोस्टमैन हैं, उनके ज्ञान हाँ दीदी। पास कर रहे हैं। जय गुरुदेव। साहित्य गुरुदेव का है और आपका सानिध्य हमारे साथ है, तो बेजोड़ स्थिति बन जाती है दीदी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। थैंक यू दी। तो चलिए फिर आज की मीटिंग को यहीं तक रखते हैं, तो फिर मिलेंगे इसी क्रम में। तो ये जो लेसन है ये यहाँ पे पूरा होता है। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री पिपलाद अष्टावक्र ऋषि संवादे अध्यात्म दर्शन इति प्रकरणो नाम द्वितीय अध्याय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी आपने एक ये भी बताया था, जो व्यक्ति सोया रहता है ना अपनी चेतना में, वो सोया रहता है, वो कलयुग में रहता है। जी। और जो उठ जाता है वो त्रेता युग में, और चेतना को जागृत कर लेता है वो सतयुग में चलता है। तो हमें निरंतर स्वाध्याय करना है, सीखना है, खुद को जगाना है, लोगों को जगाना है। ये बहुत अच्छा लगा। और आपने बताया कि अपना निरीक्षण करें, अपना आत्मा परिष्कार करें, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करना है। और जो हमारा आत्मा परिष्कार करके हम मतलब मानव से महामानव बन सकते हैं। हम अपने विवेक का जागरण करना है, और हमारे अंदर की सब बुराइयों को दूर करना है, आत्मनिर्माण करना है, और हमारी अपनी साधना करना है, ऐसा आपने बताया है। और अपना काम स्वयं करना है, अपने काम को दूसरे पे नहीं डालना है। जी। अपनी अच्छी हम और हमारे दिन का नियोजन कैसे करना है, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी दिनचर्या को सुबह ही निश्चित करना है कि आज के दिन की रूपरेखा क्या है, कैसे जीवन को जीना है, आज मेरे क्या कार्य है, मुझे समय तो नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये रूपरेखा हमें सुबह ही बनाना है। इतना सुंदर आपने समझाया है। और हमारी दुर्गति और हमारी प्रगति हमारे ऊपर ही निर्भर करती है। हम अपनी दुर्गति भी खुद कर सकते हैं, अपनी प्रगति तो दुर्गति कैसे करेंगे? हम आलस्य और जो हमारा टाइम है उसको हम बर्बाद करके हमारी अपना नुकसान कर सकते हैं। प्रगति कैसे करेंगे? कि समय का एक एक क्षण चुरा के एक एक क्षण से सीखना है, और उस क्षण से क्या सीखा उसको मनन करना है, चिंतन करना है, और आगे बढ़ना है। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, थैंक यू दी, थैंक यू। चलिए।